13, 5, 23। मीठे बच्चे लक्ष्य सूप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करें। बाबा क्या कह रहा है? मीठे बच्चे लक्ष्य सूप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। बाबा कहता खुद भी धारण करो और दूसरों को भी कराओ। प्रश्न है, कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है, कैसी? बाबा बच्चों से कह रहे हैं कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है और कैसे? उत्तर, ईश्वरी जादूगरी फर्स्ट क्लास है, इससे दूसरी कोई जादूगरी फर्स्ट क्लास नहीं है, क्योंकि इससे नरकवासी से हम स्वर्गवासी बन जाते हैं। ये क्यों फर्स्ट क्लास है? क्योंकि हम इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं। ये जादूगरी बापी सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। अगर बाप को फॉलो करेंगे तो तुम क्या राजाओं का राजा बन जाए। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। और क्या कह रहा है? पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर ही बाप सिखलाते। कीट है आज अंधेरे में इंसान। हम किस में? भगवान क्या कह रहा है? आज सब इंसान किस में? अंधेरे में। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरी तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। वो भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे किसकी? ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हैं, भक्ति की सीढ़ी उतरते हैं। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हो उतना नीचे आते जाते हैं। पीछे व्यभिचारी बनते हैं, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते हैं। आज संसार किस में चला गया है? अंधश्रद्धा। जहाँ कह दिया उन्हीं को पूजने लगे। मिट्टी गोबर जिसको कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, चढ़ेंगे उतना सदगति को पाएंगे। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती थी, पीछे व्यभिचारी बनते, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते, गाते भी हैं हम घोर अंधियारे में। सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु तो यहाँ बहुत है। अब सच्चा गुरु कौन? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आएंगे तब आकर हमारी सदगति करेंगे। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे रोशनी में हो, अभी तुम बच्चे रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा बाप को याद करता है और ज्ञान धारण करता है उतना उनका ज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। पापा क्या कह रहा है? जितना जितना तुम भगवान को याद करते जाएंगे उतना उतना तुम्हारे अंदर से अज्ञान अंधेरा निकलता जाएगा। रोशनी में ले जाने वाला एक बात ही है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेरा विनाश। कोई सुरमा नहीं है, ये ज्ञान की बात है। बाबा कहता है कोई सुरमा नहीं है, ये क्या है? ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है।
अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है किसके साथ? निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। परंतु तुम्हारे में भी भगवान क्या कहते, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के साथ योग नहीं है। तुमको भी बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए देवी मेहनत चाहिए। बाबा कहता है मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए भी क्या चाहिए? मेहनत चाहिए। इस समय सबके मैनर्स कैसे हैं? आसुरी। परमपिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। मन सृष्टि का भी रूप है, सत्य है, चेतन है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, प्यार का सागर है। फॉरएवर उनका ये पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का अविनाशी पद नहीं होता। तो मनुष्य जन्म मरण में आता है, लेकिन परमात्मा का अविनाशी, उसका कभी विनाश नहीं होता है। जैसे आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। विनाश किसका होता है? शरीरों का विनाश होता है। भले अभी तुम ज्ञान के सागर थे, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बात कहती हैं मैं अनलिमिटेड, तब तो उसको क्या कहा जाता है? सागर। तुमको अनलिमिटेड बना सकता है, नहीं तो खेल कैसे चले? तुम पार एवर नहीं बन सकते हो। 21 जन्म के लिए तुम बनते हो। 21 पीढ़ी गाए हैं, तुम फॉरएवर बनो, ये कायदा नहीं है। मैं ही एवर प्योर हूँ, रहता हूँ परमधाम में। मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल कहाँ ले जा रहा है? ज्ञान अंधियारे से निकाल, ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह ही नहीं सकता कि मैं परम धाम से आया हूँ। मुझ बाप को याद करो। बस सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परम धाम से आया हूँ। तब अब मुझे याद करो, इन महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकता। बाबा के महावाक्यों की कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजाओं का राजा बनाने। आज तक हमको कुछ महात्मा ने ये नहीं कहा कि तुम राजाओं का राजा बनेंगे, लेकिन भगवान ने आते ही हमको क्या कहा? बच्चे तुमको मैं राजाओं का राजा बनाने। अब बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। बाप आकर मैले कपड़ों को साफ करते हैं। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझते हैं, समझाते हैं। तुमको माया ने कितना मैला बना दिया। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर की बात है। अब बाप आकर के आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देते, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो उजाई हुई है वो योग से जग जाएगी। भगवान क्या कह रहा था? तुम मुझे याद करो तो आत्मा की जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। स्मृति दिलाते हैं, माना याद दिलाते हैं। तुमको स्वर्ग में भेजा था, माया ने मेला बना दिया। अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा को कहते हैं देह सहित देह के
सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो तो आत्मा साफ हो जाएगी। भगवान क्या याद दिला रहा है? बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल मुझ एक बाप को याद करो, फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। अभी तो शरीर का कोई भरोसा ही नहीं है, किस वक्त छूट जाए। तब तो आदि भी सतो प्रदान हो जाते हैं। बात कहते इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाबा क्या कहता है? इसे देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए न सुनो और बोलते हुए भी ना बोलो। भूल जाओ, क्योंकि मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। दुनिया को याद करके थोड़ी भगवान के पास पहुंच जाएंगे। भगवान कहता मुझे याद करोगे तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम जाना है। अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े और बात को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं, कोई गुरु को, कोई श्री कृष्ण को, परंतु ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण आदि कहाँ गए। ये भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म सबको लेना जरूर। ये रस्म सृष्टि की आदि से चली आ रही है। सत्ययुग से देवी देवताएं थे तो जरूर पुनर्जन्म भी वहाँ से ही शुरू हुआ होगा। पहले श्री कृष्ण फर्स्ट क्लास पावन मनुष्य उनकी महिमा ज्यादा। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं, क्योंकि बच्चे पवित्र सतोप्रधान होते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि श्री कृष्णपुरी कहाँ है। वैकुंठ कहते हैं, परंतु सतयुग का किसी को पता ही नहीं है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, वो नाम रूप दूसरे जन्म में हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में था। तुम जानती हो जगदम्बा जगत पिता कर लक्ष्मी नारायण बनते। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है। अब है कंसपुरी, ये आसुरी नाम है। वहाँ है देवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। ये नाम सिर्फ गीता में है और कोई शास्त्रों में हो नहीं सकता। बाप बैठ संगम पर समझाते हैं, तो बाप है रचयाता, उनको कहा जाता है मन सृष्टि का बीज रूप। तुम गाते हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित दुनिया को आकर के पावन बनाओ। पावन सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचती है, फिर शंकर के द्वारा सृष्टि का विनाश होता है। ये बातें और कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं तो क्या होता है? गंदा कपड़ा है और कमजोर है, उसको सटका लगाते हैं तो क्या होता है? फट पड़ता है। ऐसी बाबा कह रहा है, बाबा कितना बिल्कुल कोई फट पड़ते हैं, इतने तो अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल साफ नहीं होते। बाबा कहते हैं कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान कैसे बच्चा बच्चा कह करके कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मोस्ट बिलवेड बाप और मोस्ट बिलवेड सुखधाम को याद करो। ये अति सुखधाम, ये अति दुखधाम है। सभी क्या कर रहे हैं? त्राय त्राय कर रहे हैं। ये एक दो को मारते फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाप तो है लिबरेटर। तुम जानते हो बाबा आया है इन पर्टिकुलर खास हम बच्चों
और सभी को इन जनरल आम शांति धाम में ले जाता है। बाबा क्या कह रहा है, तुम्हारे खातिर में आया हूँ, तुमको मैं स्वर्ग में ले जाऊंगा, बाकी सारी दुनिया को कहाँ ले जाएगा। शांति धाम ले जाती है। तुम बच्चों में भी नंबरवार, जिनको ये नशा है, ये पढ़ाई भी कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको है, भगवान कह रहा पढ़ाते भी भगवान किसको है, अजामिल जैसी पाप आत्मा को, जो स्वर्ग का मालिक बनाते। आज दुनिया में जिनकी कोई वैल्यू नहीं, माताओं को कितना गिरा दिया है, लेकिन भगवान ने आकर के उन माताओं को ही उठाया है, इसकी वंदना करते हैं। भारत माता जय किसकी बोलते हैं, भारत माता की, तो भारत माता की जगत माता है। अच्छा, बच्चों को बार बार समझाते हैं कि तुमको देवी गुण धारण करना है, मातृत्व तो बुद्धि में है ना। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं, तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, परंतु पुरानी दुनिया को ही तो छोड़ना है। वो है अंत का सन्यास, ये है वेद का सन्यासी, उनको बहुत मान मिलता है। यहाँ तो कोई सन्यासी आते हैं, उनको कहा जाता है पहले ड्रेस बदली करो, स्त्री को जाकर ज्ञान सुना, बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरे, माताओं के बगैर उनका उद्धार हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देती हो। बाकी चरणों में गिरने की तो कोई बात ही नहीं है। कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो जवाब देना चाहिए, बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, बच्चे नमस्ते करते हैं तो बाप भी बच्चों से नमस्ते करता है। मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि का मालिक, दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं वानप्रस्थ अवस्था में चला जाता हूँ, परंतु श्रीमत पर चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। जैसे राम और रावण का चित्र, कृष्ण को भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते, परंतु अब क्या करें, परंतु बिरला कोई ये व्यापार करते। बाप को तन मन धन दे नया लेते हैं, ये फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर स्वर्ग में राजा ही करेंगे। इसीलिए इनको सौदागर और जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरी जादूगरी है। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना कैसे फर्स्ट क्लास जादूगरी, प्राप्ति तो बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फालो फादर करो। ये बाप ब्रह्मा बाबा अधर कुमार है, मम्मा कुमारी कन्या है, तो फालो करना पड़े। तुम कहते हो हम भाई बहन हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, जैसे लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को मिलता, यहाँ तुमको सबको मिलता है, क्योंकि तुम सब आत्मा हो। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो ये भाई बहन का नाता टूट जाता है। वहाँ है बाप को और बच्चों का नाता, इसलिए कहते हैं बी आर ऑल ब्रदर्स हुड है, फादरहुड होता नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान में बहुत नुकसान किया है। अब तुम बच्चों को बाप को याद करना, ऐसे नहीं कोई योग में बैठाए, तुमको लक्ष्य मिला हुआ है, मुरली सुनकर फिर चलते चलते योग में रहना। यात्रा में जा रहे हैं, 8 घंटे यात्रा में जाते तो क्या करते हैं, जय माता दी जय माता दी, ऐसे ही बाबा क्या कह रहा है, यहाँ क्या करना है, मुरली सुन करके फिर चलते चलते योग में
रहना है। बाबा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करते रहना। 8 घंटा बस सर्विस करो, वो भी छूट। बाबा कहता 8 घंटा सर्विस करो, वो भी छूट है। बाकी टाइम देना मुख्य बात है पवित्रता की। एक दुख को पतित बनाते, आदि मध्य अंत दुखी किया। अब बिल्कुल झाड़ कैसा हो गया, सड़ गया है। जैसे कि चैत का मास आता है ना, तो क्या होता है, पेड़ पर पत्ते सारे झड़ जाते हैं, फिर जब कौन से पत्ते आते हैं, फिर नए आते हैं। तो बाबा आकर के सड़े हुए झाड़ को देवी झाड़ बनाती है। अब श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं। पर तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, और तुमसे गारंटी करते हैं कि तुमको वापस से ले जाऊंगा। कोई कभी जीवन की गारंटी लेता है? ले नहीं सकता। लेकिन भगवान आकर के हम बच्चों से गारंटी करता है, बच्चे तुम मुझे याद करोगे, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसी गारंटी और कोई कर नहीं सकता। वो तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रख लेते हैं। अब तुमको अथॉरिटी मिली है, तुम समझा सकते हो कि जगत गुरु है एक, वही सबकी सदगति करते हैं। ऐसे सुखदाता बाप को कोई जानते ही नहीं। अगर बाप को जाने तो प्रकृति को भी जान जाए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का अच्छा मीठे मीठे, अच्छा माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे, आज बाबा क्या कह रहा है, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, हम सब बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अंत मते सुगति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है। अपने स्वीट होम को याद करना है। बाबा क्या कह रहा है, पुरानी दुनिया से क्या करना है, मुख मोड़ लेना है। सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना, तन से, मन से, धन से, सब ये छोड़कर पालों का आदर करना। वरदान, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम बन। किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है पार किया, उपराम बना। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं, उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कलम वृक्ष की डाली पर आई। बेहद के समृद्ध स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र होंगे। स्लोगन है, अनुभव की हथौटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न राय रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। बाबा क्या कह रहा है, अनुभवों की हथौटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न राय रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अव्यक्त सारा 13 तारीख। अगर श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से
अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते। बाबा कहते कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम थोड़ी मुस्कान तो दे सकती हैं, मुस्कुराहट से तो दे सकते हैं। जो भी आवे उसको कोई न कोई गिफ्ट जरूर दो, कोई भी खाली हाथ नहीं जावे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।